बात यह कि यार जब हम इन धनत्तर खानों को रख के हार रहे हैं, बड़े सुपरस्टारों को रख के हार रहे हैं, तो भाई जिन लोगों ने परफॉर्मेंस दी उनको क्यों नहीं टीम में शामिल कर रहे? आए, हमें हराएं और रिकॉर्ड बनाएं, तारीख बनाएं। ये बात शायद कुछ लोगों को जज्बाती लगेगी, लेकिन इस वक्त हमारी क्रिकेट टीम का टेस्ट हो, वनडे हो, T20 फॉर्मेट हो, हर जगह तो बुरा हाल है। क्रिकेट में जो हमारे साथ हुआ है इसे हम किस्मत का लिखा समझ के तो कबूल कर ही लेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सड़क पर मैच हो रहा है, जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ये पिच बॉलर्स का कब्रिस्तान है, जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ऐसी पिच टेस्ट मैच में होनी नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उस टेस्ट मैच में नतीजा आने लगा है। बुमराह दे दो, कमिंस दे दो, हेजलवुड दे दो, अरे कुछ नहीं तो रबाडा दे दो। हमारे वालों से तो नहीं होता, ये 2 बार क्या एक बार भी आउट नहीं कर सकते। तो रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस इंग्लैंड की, बाय द वे, इतने रिकॉर्ड्स उन्होंने कायम किए, तोड़े हैं कि शर्म आ रही थी। लिटरली मैंने जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है कि एक टीम 850 कर दे और उसके बाद उसी पिच पे जो कि बैटेबल पिच है वहां पे आप ऑलमोस्ट 100 में ऑल आउट हो जाए। मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा भाइयों, आपकी बर्बाद हो चुकी है व्हाइट बॉल क्रिकेट भी। आपकी क्रिकेट में अब प्लेयर्स ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो दलेरी ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है, वो तप्पड़ ही नहीं है, वो फिटनेस ही नहीं है। सब, हर कोई तीनों फॉर्मेट जब खेलते हैं, हर कोई अपने मुफाद के लिए खेलता है। सर समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। पता नहीं क्रिकेट ख़त्म हो गई है, सवाल ख़त्म हो गए, समझ नहीं आ रही कुछ। ये बता दें व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस टीम बासित भाई, क्या मसला है? मतलब पता नहीं, वनडे, T20, टेस्ट, बांग्लादेश, क्या मतलब 500 बनाने के बाद भी हार, मतलब क्या हो रहा है, क्या मसला क्या है? वसीम भाई समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा कि क्या की नजर लग गई है हमारी क्रिकेट पे। अफसोस हो रहा है कि 556 करने के बाद हम मैच हार रहे हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं, जहां हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी, जहां डबल सेंचुरी जो रूट ने कर दी, उस पिच पर ऐसा क्या हो गया 1 घंटे के अंदर? हमारे बैट्समैन ना पाँव चल रहे हैं, ना बल्ला आगे निकल रहा है और आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए, एक तो उसमें जब आप इतनी देर फील्डिंग करते हैं ना तो आपका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है। 149 ओवर फील्डिंग करके इंग्लैंड भी आई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल क्यों हाई है कि आप कंपेयर करें उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उन्होंने 1500 से 1600 खेले में मैंने निकाल के रखा हुआ है, और हमारे वालों ने 1100 या 1000 खेले में, उसमें से अगर आप सरफराज के निकाल दें तो 900 हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेंगे जब दुनिया भर की टॉप क्रिकेट टीम्स जो हैं वो हमारे सामने होंगी? आप क्या कर रहे हैं? अभी तो बुरा ही हाल है, थकावट तो फिर उस वक्त भी बुरा ही हाल होगा अगर हमने नहीं सोचा कुछ। तो ये मतलब सिर्फ दुआओं से नहीं जीता जाता। अगर तो दुआओं से ही कामयाबी मिले तो पाकिस्तान में कोई बच्चा फेल ना हो, ठीक है ना, सारे के सारे ही पास हो जाएं। सबकी अम्माएं बैठी हैं और सब दुआएं कर रही हैं, ठीक है या नहीं? दुआओं से पास नहीं होता, पास हमेशा होता है अपनी कारकर्दगी पर, अपनी मेहनत के ऊपर। सही बात, ठीक है ना? तो जब हमारी कारकर्दगी ही नहीं है, जब हम मेहनत ही नहीं कर रहे, जब हम अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच ही नहीं रहे, तो हम तो वो कोई ये करें कि जनाब हम तो चैंपियन ट्रॉफी जीत जाएंगे, तो ये तो एक मतलब दीवाने का ख्वाब है ना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पहले अमेरिका, अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब इंग्लैंड से शर्मनाक हार है पाकिस्तान की। इंग्लैंड ने केवल एक इनिंग में 800 से ज्यादा रन बनाकर पाकिस्तानियों की बकिया उधेड़ दी और पाकिस्तानी 2 इनिंग में भी इतने रन ना बना सके। पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर पाक मीडिया में मातम का माहौल है। पाक मीडिया अपनी छाती पीट रही है और कह रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है, अब इन खिलाड़ियों से भीख मांगना चाहिए, क्योंकि भीख मांगने में पाकिस्तान सबसे ज्यादा आगे है। IMF हो या वर्ल्ड बैंक, चाइना हो या सऊदी, किस तरह भीख मांगनी है ये पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा पता है। दोस्तों, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन हालात में पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता। सभी पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिल रहा है, चाहे बिना वीजा के डंकी लगाकर टर्की से ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुस रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार हैं। 1947 में इस्लाम के नाम पर जो मुल्क पाकिस्तान बना, उसके हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं, क्योंकि महंगाई ने इस जहील कौम की कमर तोड़ दी है। बिजली के बिलों से लेकर खाने के आटे तक सबके भाव आसमान छू रहे हैं। डॉलर का रेट 300 के पार जा चुका है। पाकिस्तान के बिगड़े हालात की जिम्मेदारी है पाकिस्तान जाहिल कौम ही है। जीत रहे नहीं है, जब जीतते नहीं है और जब बाबर आजम पे स्कोर नहीं करते हैं या रिजवान स्कोर नहीं करते हैं, तो फिर सुपरस्टार्स हमारे एक्सपोज हो जाते हैं। नए प्लेयर्स इस एनवायरनमेंट में आके हिल जाते हैं, क्योंकि जब आप जीतते नहीं है तो एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक भंवर में फंस गई। 550 के बाद पाकिस्तान को क्या लाले पड़े हुए हैं इनिंग्स डिफीट के। ये तो बड़ी मुश्किल से 5th डे पे ये मैच खिंच गया है, अदरवाइज चौथे दिन ही खत्म हो जाना था। शर्म आनी चाहिए प्लेयर्स को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी, जो भी कोचिंग स्टाफ है सबको। शर्मनाक शिकस्त हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक शिकस्त मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा क्रिकेट का हाल, प्लस उसके साथ जो क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले, क्रिकेट बोर्ड के जो हालात,
ठीक है, बर्बादी क्रिकेट बोर्ड की, थके हुए थर्ड क्लास फारिग क्रिकेटर्स को बोर्ड में लाना, जिन लोगों को क्रिकेट का जीरो नहीं पता, ठीक है, और ये बड़े बड़े नाम बोर्डों में लेके आ जाना, यही सब कुछ करेंगे। बर्बाद कर दिया पैसे के चक्कर में, अपने मुफाद के चक्कर में, क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि चाहे आप टीवी पे देख रहे हो या स्टेडियम में देख रहे हो, तो सुभान अल्लाह बड़ी हिम्मत चाहिए इस किस्म की वाहियात क्रिकेट देखने के लिए। इट इज सच अ बोरिंग टेस्ट मैच कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये पिचेस किसके लिए बनाते। बोल बोल के थक गए कि लोकल बॉल इस्तेमाल करें, ये बॉल भी नहीं चेंज कर रहे, खिलाड़ियों में स्किल भी नहीं है और पिचेस भी बनाना नहीं आती। इस पिच का क्या फायदा है? शुरू में रन्स बन रहे थे तो मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान टीम से तो बैटिंग ही नहीं होती, तो यहां हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। लेकिन ये किसके लिए बनी है? जिसके लिए बनी है उससे तो रन हुए ही नहीं ना। चले, इंग्लैंड से हम पहले भी इस तरह मैच आ रहे थे, लेकिन जो बांग्लादेश से आ रहे थे 448 करके, तो मेरा ख्याल है कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, मेरी अपनी राय है ये, कि पाकिस्तान की जो फिटनेस लेवल है ना उसमें झूठ बोला जा रहा है। 150 ओवर फील्डिंग करने के बाद बैट्समैनों के पांव नहीं चल रहे थे, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, जिस तरह बाबर आउट हुआ, जिस तरह साइम अयूब आउट हुआ, देख के अफसोस हो रहा था कि इनके तो पांव नहीं चल रहे। और इसके बिल्कुल बरक्स आप इंग्लैंड को देखें, वो ठंडे मौसम से आए, गर्मी में आए, गर्मी में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी कौम से झूठ बोला जा रहा है कि फिटनेस लेवल सबने पास कर लिया। मेरा नहीं किया कि किसी ने फिटनेस टेस्ट पास किया। कह रहे हैं कि आपने डर खौफ के साथ बनाई इस पिच के ऊपर, जहां 556 रन बनाकर आप शिकस्त के दाने पर खड़े हैं। आप क्या करते? आप एक फ्रेंडली पिच बनाते जहां पर बॉलर बैटिंग अच्छी बॉल करते, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते। इस पिच के ऊपर तो आप 556 रन बनाकर हसरत व यास की तस्वीर बन गए। बात असल में ये कि हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमारी टीम क्या बन सकती है, क्या नजर आ रहा है, कौन से प्लेयर हैं कि जो बड़ा मतलब मार्कतुल आरा जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ठीक है ना, वही तमाम के तमाम जो है बिखरे हुए हैं। यूं लगता है कि जैसे हमारी टीम के ऊपर खिजा है और ये खिजा आलूद एक दरख्त है जिसके पत्ते जो है वो गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले। भाई हम पानी नहीं दे रहे फिर भी, ठीक है ना, कि यार ये दरख्त जो है ये हरा भरा तो हो जाए। हालत हमारी ये है, तो आप कैसे मतलब सोच सकती हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, हम इंडिया को हरा देंगे, हम इंग्लैंड को हरा देंगे, हम साउथ अफ्रीका को हरा देंगे। भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ सोचने वाली बात है, ख्वाबों की बात है। असल में तो ग्राउंड के अंदर जो प्रैक्टिकल होते हैं वो लोग जीते हैं, और प्रैक्टिकल हमारा जो है कोई अभी फिलहाल किसी तरह का कोई एटीट्यूड जो है वो नजर नहीं आ रहा हमारा। हर कोई ये कहता है मैं 3 आउट करके पाकिस्तान टीम में जगह बना लूं, मैं 50 करके पाकिस्तान टीम में जगह बना लूं, बस मेरी ये क्रिकेट है, मेरा पैसा बनता रहे, सब कुछ होता रहे, अच्छा प्लेयर, बड़ा नाम बनने की किसी को कोई शौक नहीं है। यही सब कुछ रह गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये प्लेयर्स के साथ साथ आपके क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है, क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा दफा हो चुका है कि जिस प्लेयर को बिठाने की कोशिश करते हैं, अगर वो बैठ जाता है उसके बाद वो जिंदगी भर आपको क्रिकेट में वापस नजर नहीं आता। अभी जो बाबर आजम की बार बार बातें हो रही है ना, बाबर आजम क्यों नहीं बैठना चाहता? हालांकि मैं समझता हूं कि बाबर आजम को अब रेस्ट चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की बहुत ज्यादा इनिंग्स हो गई हैं, लेकिन वो नहीं बैठना चाहेगा। उसके अलावा जितने भी हैं, चाहे आपके शाहीन है, चाहे नसीम है, चाहे कोई भी है, जिसको भी आप बैठने का बोलोगे वो नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे बिठाएंगे, बोलेंगे जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, इधर उधर जाओ, उसके बाद जो दूसरा लड़का आएगा उसने थोड़े बहुत रन्स कर दिए, उनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ये सिलसिला चलता है इस क्रिकेट बोर्ड में, इन सिलेक्टरों के साथ। यस मैन सिलेक्टर, थके हुए फारिग सिलेक्टर्स आके यहाँ। मामला टेढ़ा है क्योंकि पाकिस्तान को मसले मसाइल है, पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम को बहुत मसले हैं, क्योंकि इस टीम को पता नहीं है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, कैसी पिच बनानी है। क्योंकि जब स्ट्रेंथ का ही नहीं पता है तो फिर पिच भी ऐसी बनेगी, कंफ्यूजन है। मेंटली जो है गिर जाते हैं सेकंड इनिंग्स में। ये पहली दफा नहीं हुआ है, ये पिछले कई टेस्ट मैचेस में मुतवातिर ऐसा हो रहा है।